एवरीवन गाइस मुझे पता है कि आप सभी जन इस पर्टिकुलर वीडियो का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको 21 अपेक्षित मतलब कि जो 21 सेट्स होता है नवनीत का, जो कि मेरे हाथ में आपको जैसे यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो इसको किस प्रकार से सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में, मतलब कि जो मराठी लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप आराम से 65 प्लस मार्क्स आप ले सकते हो। और जब मैं 65 प्लस मार्क्स से बोलता हूं तो डंके की चोट पे कहता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको तभी ये मार्क्स मिलेंगे जब आज आप पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एंड तक देखोगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमको किस किस प्रकार से पहले हमको कौन सा टॉपिक लेना है, पहले हमको किस प्रकार से अपेक्षित का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम मराठी जैसे सब्जेक्ट में भी आराम से 65 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर सके, अराउंड 65 प्लस मार्क्स हम ले सके अपने 80 मार्क के पेपर में से। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, ये मार्क्स तभी आपको मिलेंगे जब आप पूरा की पूरा अपेक्षित आप कंप्लीट करोगे। जिस जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से आप कंप्लीट करोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप आपके पैटर्न पे आते हो तो ध्यान से समझना, आपका जो भी पैटर्न दिया गया है, तो पहला जो पैटर्न दिया गया है वो है आकलन कृति। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सबसे पहले जो विभाग 3 है, ठीक है, जो विभाग 3 है, सबसे पहले आपको विभाग 3 कंप्लीट करना है। अभी विभाग 3 क्या है? विभाग 3 है स्थूल वाचन। ठीक है, विभाग 3 क्या है? इट इज स्थूल वाचन। स्थूल वाचन मतलब कि बच्चा लोग आपको जो इंग्लिश में जैसे रैपिड रीडिंग होता है ना, वो वाली चीज है। अभी स्टूडेंट्स लगभग स्थूल वाचन मराठी के स्टोरीज भी होते हैं और पोयम्स भी होते हैं। तो अगर हम देख के चले स्टूडेंट्स, तो स्थूल वाचन ज्यादा नहीं है, 5-6 स्थूल वाचन होंगे जो कि आपको पूरे के पूरे लर्न करने हैं। अभी सबसे पहली चीज, क्या आपको स्थूल वाचन बस अपेक्षित में से ही लर्न करना है? तो स्टूडेंट्स बस अपेक्षित में से ही, मतलब 21 सेट्स जिसको हम कहते हैं उसको मैं अपेक्षित कहता हूं, तो 21 सेट उसमें वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। साथ ही स्टूडेंट्स आपको डाइजेस्ट भी कंप्लीट करना है। अगर आप पहले स्थूल वाचन कंप्लीट कर देते हो तो आपके यहाँ पे लगभग 6 मार्क कंफर्म हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं लगभग 6 मार्क्स। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको कोई भी 2 लिखने पड़ते हैं एनी 3 में से। तो जितने भी स्थूल वाचन होंगे उन सभी में से कोई भी 3 आपको आएंगे विथ ऑप्शन, और आपको उसमें से 2 लिखने हैं। तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये होने वाली है कि आपको सबसे पहले विभाग 3 आपको खत्म करना है, स्थूल वाचन आपको खत्म करना है। ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं इसके लिए, आपको बस 2 दिन का समय दे रहा हूं। तो 2 दिन के अंदर अंदर ये चीजें आपको कंप्लीट करके रखनी है, विभाग 3 जो कि स्थूल वाचन होता है। अभी इसमें देखो, इसमें स्थूल वाचन में क्या क्या आ सकता है। इसमें आ सकता है स्वमत, मतलब कि आपका पर्सनल रिस्पॉन्स इसमें आ सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स आपको कोई भी 2 करने हैं, मतलब विद ऑप्शन आएंगे 3 आएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं। और 3 कृति आएंगे, मतलब 3 कृति इन द सेंस कि 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं जो कि स्वमत होने वाले हैं। स्वमत का अर्थ अगर किसी को नहीं समझता है तो स्वमत मतलब कि बच्चा लोग पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है, स्वमत मतलब कि क्या? पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब कि आपको क्या लगता है उस चीज में, तो वो आपको वहां पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको विभाग 3 आपको खत्म करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो जाना है, आपको जाना है ग्रामेटिकल पार्ट पे जो कि विभाग 4 है। ठीक है, आपको जाना है फिर ग्रामेटिकल पार्ट पे जो कि विभाग 4 है। अभी विभाग 4 जो होता है स्टूडेंट्स, वो टोटल होता है 16 मार्क्स का। वो टोटल कितना होता है? 16 मार्क का। अभी इसमें क्या क्या चीजें करनी है, देखो यहाँ पे जैसे आपको मैं थोड़ा जूम करके भी बता देता हूं। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको दिया है वाक्य प्रकार ओखा, मतलब कि वाक्य के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे इंग्लिश में कैसे एसरेटिव सेंटेंसेस, राइट स्टेटमेंट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह जो होते हैं, राइट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वैसे वाले। तो वाक्य के प्रकार आपको ओखने हैं, मतलब कि जो भी आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो आपको देखना है। उसके बाद वाक्य रूपांतर करना। वाक्य रूपांतर मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आपको एसरेटिव दिया है तो आपको नेगेटिव में करना है, अगर आपको इंटरोगेटिव दिया है तो उसको एसरेटिव में करना है। वो जो होते हैं मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क में करो, क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स दिए हैं या फिर सेंटेंस दिया है उसको आपको एसरेटिव में करना है। तो ये इसको कहते हैं अपन वाक्य रूपांतर। मतलब वाक्य प्रकार ओखा, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ढूंढो, तो वो 2 मार्क के होते हैं।
वाक्य रूपांतर मतलब कि चेंज द सेंटेंस करना है आपको, इसमें दिया होगा तो इसमें करो, वो आपको ब्रैकेट में दिया जाता है, तो ये होता है। और वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार मतलब कि स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से वो किया गया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो टोटल दिया गया है आपको 4 मार्क्स को। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो व्याकरण कृति जो है, व्याकरण कृति मतलब व्याकरण में आपको बस ये 3 ही चीज है, ठीक है, व्याकरण में आपको बस 3 ही चीज है, एक है वाक्य प्रकार, एक है वाक्य रूपांतर और एक है वाक्य प्रचार। तो वाक्य प्रचार सॉरी वाक्य प्रकार जो होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर चेंज द टाइप ऑफ सेंटेंसेस 2 मार्क के लिए, और वाक्य प्रचार जो होते हैं वो 4 मार्क। ऐसे करके आपके टोटल जो कंप्लीट होते हैं 8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद विभाग 4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वो भी होता है 8 मार्क का, जिसमें शब्द संपत्ति होता है, लेखन नियम और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो होता है स्टूडेंट्स ये आपके डाइजेस्ट में भी दिया है अच्छे से, तो विराम चिन्ह एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, मतलब फुल स्टॉप को क्या कहते हैं, सेमी कोलन को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कॉमा को क्या कहते हैं, सेमीकोलन को क्या कहते हैं मराठी में, तो वो आपको लर्न करके रखना है, वो पूरे के पूरे आएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, अगर आपने 2 दिन भी इसको आराम से दे दिया तो आपके 16 और 6 22 मार्क आपके यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाते हैं 2 दिन के अंदर अंदर। मतलब स्थूल वाचन को भी 2 दिन दे रहा हूँ और इसको भी 2 दिन, तो दो दिन में आपको पूरे के पूरे, मतलब ये दोनों विभाग 3 और विभाग 4 ये पूरे आपको 2 दिन के अंदर खत्म करने हैं। स्थूल वाचन एक दिन बैठ जाना, फटाफट लर्न कर लेना, लिख के भी निकाल लेना। और फिर व्याकरण कृति जो होती है, जो वाक्य प्रकार ओखा, वाक्य रूपांतर करा, वाक्य प्रचार, शब्द संपत्ति, लेखन नियम और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो मैंने बोला, लेखन नियम मतलब कि वो जो पंक्चुएशन होता है ना, मतलब कॉमा किधर लगाने का, फिर क्वेश्चन मार्क किधर लगाने का, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क किधर लगाने का, फुल स्टॉप किधर लगाने का, तो उसको कहते हैं अपन लेखन नियम। ठीक है, लेखन नियम मतलब कि वो पंक्चुएशन मार्क्स अपने को देने पड़ते हैं। देखो मतलब एक सेंटेंस दिया जाता है ऐसा ही रैंडम सा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है या फिर कुछ भी, तो आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है, WH क्वेश्चन टाइप पूछा गया है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क डालना, ये वो चीजें करना है ना, तो वो चीजें, तो इसको भी मैं आपको दे रहा हूं विच इज 16 मार्क्स का है, तो ये भी आपको 2 दिन में खत्म करना है। मतलब कि स्टूडेंट्स आपके अगर हम यहाँ पे प्लस करें 16 + 6 मार्क्स, यहाँ पे आपके हो गए हैं 22 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स कंफर्म हो गए हैं, 22 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद विभाग 4 के बाद आपको आना है विभाग 5 पे। ठीक है, जो पहले जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको क्या क्या करना है वो चीजें बता दे रहा हूँ। इसके बाद जाना है आपको विभाग 5 पे, जो कि टोटल होते हैं 24 मार्क्स के। 24 और 22 कितने हो गए बच्चा लोग यहाँ पे, 24 और 22, तो ये हो गए 6 और ये 4, मतलब यहाँ पे आपके 46 मार्क कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 46 मार्क कंफर्म हो जाते हैं। और जो विभाग 5 दिया गया है, ठीक है, आपको जो विभाग 5 जो दिया गया है, वो विभाग 5 में ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, वो विभाग 5 में आपको मैं दे रहा हूं 4 दिन। ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं 4 दिन, मतलब आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, ध्यान से समझना, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप 80 में से आराम से 46 मार्क आराम से ले सकते हो। ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर ही। अब इसमें क्या क्या करना है, इसमें पुढील 2 कृती विचारणार, मतलब कि कोणतेही 2 कृती पूछेंगे, जिसमें आपको है एक पत्र लेखन दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा पत्र लेखन क्या होता है, राइट, एक पत्र लेखन आपको दिया गया होगा, मतलब लेटर राइटिंग आपको दिया गया है, लेटर राइटिंग, और फिर उसके बाद सारांश लेखन। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पत्र लेखन पे जाओ, नहीं तो अगर आपको सारांश लेखन आता है, सारांश लेखन मतलब कि बच्चा लोग समरी आती है। ठीक है, सारांश लेखन मतलब कि आपको समरी आती है। समरी इन द सेंस कि देखो, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल समरी का एक आधा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कोई एक मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो मूवी देखने के बाद आप जब घर पे आते हो तो आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं कि भाई मूवी में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, तो आप एक समरी देते हो कि देखो ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ये ऐसा ऐसा हुआ, फिर इसने इसको मारा, फिर उसने उसको ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया। तो आप 3 घंटे वो स्टोरी नहीं बताते बैठते हो, आप उसमें से जो जो मेन मेन चीजें होती है वो आपको वहां पे लिखना होता है। तो समरी भी वैसे ही होता है स्टूडेंट्स, उसमें से 2 कृति आपको पूछेंगे, उसमें से कोई भी एक आपको करना है, और वो जो एक जो होगा इट विल बी ऑफ 6 मार्क। ठीक है, मतलब 6 मार्क का होगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पत्र लेखन लिखो, क्योंकि पत्र लेखन में अच्छे मार्क मिलते हैं। समरी में कैसा होता है, कभी कभी हम फालतू के चीजें भी ज्यादा लिख देते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप क्या करो, विच इज समरी मत करो। ठीक है, समरी मत करो, आप जो होंगे पत्र लेखन पे जाओ। ये हो गए यहाँ पे 6 मार्क आपके कंफर्म। फिर उसके बाद इसमें से कोई भी 3 है, तो उसमें से कोई भी 2 आपको करने हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जाहिरात लेखन करो और कथा लेखन करो।
बातमी लेखन में कैसा होता है स्टूडेंट्स, बातमी लेखन में जो होता है पूरा की पूरा पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पिछले मतलब कल क्या हुआ उस टेंस में आपको लिखना होता है पास्ट टेंस में। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको मराठी में ये लिखते नहीं आता है, ठीक है। तो मैं तो यही सजेशन करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जाहिरात लेखन, ठीक है, जो जाहिरात होती है ना, जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं वो वाला, और कथा लेखन। कथा लेखन में आप जो होंगे विच इज बहुत सारी चीजें आप ठोक सकते हो, मन से ठोक सकते हो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, होता है यार, अभी क्या ही करे। ओके, तो जाहिरात लेखन और यहाँ पे जो होगा कथा लेखन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपके 5-5 मार्क, मतलब आपके यहाँ पे 10 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। उसका लेखन कौशल्य मतलब निबंध लेखन, इसमें से 3 पूछे गए हैं, उसमें से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 पूछे गए हैं, उसमें से कितने सॉल्व करना है, आपको एक सॉल्व करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है और वैचारिक। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि प्रसंग लेखन करो, आत्मलेखन लिखो मत, क्योंकि आत्मलेखन में आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़ती है। वैचारिक भी लिखो मत। प्रसंग लेखन मतलब कि आपके साथ क्या क्या हुआ, मतलब आपको एक चीजें दी जाएंगी कि मैं घर पे था फिर दरवाजा बजा, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको वहां पे लिखना है, राइट। तो आप आपके मन से कोई भी स्टोरी वहां पे लिख सकते हो। वैचारिक जो होगा वो आपको नहीं लिखना है, और साथ ही आत्मकथन आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 16 और 10 विच इज 16 और 8 दैट इज टोटल 24, और उधर के 22, तो 24 और 22 आपके टोटल कितने हो रहे हैं, विच इज लगभग आपके हो रहे हैं 46 मार्क कंफर्म। कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो 6 दिन के अंदर अंदर आप विभाग 3, विभाग 4 और विभाग 5 आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द अपने विच इज, फिर उसके बाद आपको जाना है विभाग 2 पे, विच इज पोयम पे आपको जाना है। तो पोयम पे आपको जाना है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो कृति होती है ना, मतलब आपको इसमें वो डब्बे दिए वाले होते हैं, ठीक है, वो डब्बे वगैरह पूरे पोयम्स के डब्बे, जितने भी डब्बे होंगे वो पूरे डब्बे एक दिन आपको ले लो, वो पूरे के पूरे लर्न करके रख लो, जिससे कि आपके 4 मार्क हो जाएंगे। तो 46 + 4 कितना हो गया, 50 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। 50 मार्क्स आपके यहाँ पे कंफर्म हो गए। तो पूरे के पूरे डब्बे जो है वो एक दिन में कर लेना है, मतलब पूरे 7 दिन के अंदर अंदर आपके 50 मार्क कंफर्म हो गए, ठीक है। अगर आप फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कैसा है, बोल के कुछ फायदा नहीं है फिर, ठीक है। वही बच्चा, देखो मैं स्ट्रैटेजी तो सबको दे देता हूं, लेकिन बहुत सारे कम बच्चे ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप में दम होगा, अगर आप बोल रहे होंगे कि भैया हाँ हम इस चीज को फॉलो करेंगे, तो फटाफट से कमेंट करो। और साथ ही स्टूडेंट्स और एक टारगेट भी दे रहा हूं, 31 दिसंबर तक आपको 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने पूरे करने हैं। 31 दिसंबर तक अपने 20,000 सब्सक्राइबर्स आपको जो है वो पूरे के पूरे करने हैं। उसका स्टूडेंट्स देखो आकलन कृति आपको करके बोला है मैंने। फिर कवितेतील दिलेले शब्दांचे अर्थ लिहा, मतलब कि कविता में जो भी पोयम होती है उस पोयम के अंदर कुछ कुछ आपको शब्द दिए जाते हैं, तो वो शब्द के आपको अर्थ लिखने होते हैं, ठीक है। शब्द के क्या लिखने होते हैं, अर्थ लिखने होते हैं। और फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य मतलब कि पोयम के लाइंस दिए जाते हैं, उन पोयम के लाइंस के आपको अर्थ वहां पे लिखने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे भी 4-4 मार्क्स आपके कवर होते हैं, मतलब 54 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर होते हैं। रही बात स्टूडेंट्स 10 मार्क की, तो 10 मार्क की अगर आप पूरे के पूरे डब्बे और स्वमत भी कर लो पूरे लेसन्स के, तो भी आपके 10 मार्क वहां पे कंफर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 65 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आप स्ट्रेटजी को ठीक से फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीजें आप कर लोगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है पार्ट 4 आपको सबसे पहले करना है, ठीक है, मतलब पार्ट 3 सॉरी विजय स्थूल वाचन, पार्ट 3 आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर आपको जाना है पार्ट 4 पे जो है ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है रैपिड रीडिंग मतलब कि आपका स्थूल वाचन, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं। फिर आपको पार्ट 5 पे जाना है विच इज व्हाट, पार्ट 5 पे आपका होने वाला है राइटिंग स्किल। तो अगर आप इतने भी 3 कर लोगे 6 दिन के अंदर, ठीक है, इसको मैं टाइम दे रहा हूं 6 दिन, ठीक है, इसको मैं टाइम दे रहा हूं 6 दिन, तो भी आपके 46 मार्क आउट ऑफ 80 आपके कंफर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं और एक चीज बोल रहा था विच इज आपको क्या करना है, सभी के सभी बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने हैं, पोयम के बॉक्सेस पूरे के पूरे जितने भी पोयम्स है उसके लिए मैं दे रहा हूं 1 दिन, तो उसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 46 + 4 जो होता है वो टोटल होता है 50 मार्क्स, मतलब 80 में से 50 मार्क आपके कहीं भी कंफर्म है
आराम से कंफर्म है। अगर आप 7 दिन देने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा नहीं, 2-2 घंटे भी दिन में से दे दिए तो 7 दिन के अंदर अंदर ये चीजें आपके कंफर्म हो जाए। मेरे को सही में बोलो, क्या ये नहीं हो सकता है आपसे? ठीक है, अपेक्षित में से कर लो, ये पूरे के पूरे चीजें हो जाएंगे आपके कंफर्म। 7 दिन के अंदर अंदर मराठी में आप 50 मार्क आराम से गेन कर लोगे। और फिर आपको उसके बाद तो आंसर ढूंढ के तो लिखते ही आता है, पैसेजेस में से आंसर ढूंढ के तो लिखते ही आता है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। साथ ही अगर आपके काव्य सौंदर्य लर्न होंगे तो ये तो और बढ़ जाएंगे, तो आराम से आप 65 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। मेरे को सही में चैट में बताना है क्या आपको ये इजी नहीं लग रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चा लोग आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जिस जिस प्रकार से मैं बोलते जा रहा हूँ उस प्रकार से आपको फॉलो करते जाना है। अगर आप स्ट्रेटजी जो मैंने दिया है उस स्ट्रेटजी को अगर आप में दम होगा और आप उसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम्स में फोड़ने वाले हो। अगर आप नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो दिस वाज इट, ये वीडियो इसी तरीके से मैंने बनाया था। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैंने बोला है बच्चा लोग, मुझे पता नहीं 31 दिसंबर 2022 तक भैया के और आपके मिलके 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अपनी पूरी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अभी दिल भी बना दे रहा हूं मैं, तो अभी तो कर ही दो। ठीक है, तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए होंगे तो लाइक कर दो, ठोक दो, मचाते रहो, फोड़ते रहो। यस बच्चा लोग, टिल देन टेक केयर। हाँ भाई तू चले जा एक बार, ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस बच्चा लोग। ठीक है, आज जरा दूसरे जगह पे बैठा हूं मैं तो, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था। आई होप ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टू यू। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, पीस आउट।